था। कलयुग दोस्तों सनातन धर्म का चौथा और अंतिम युग है कलयुग। पुराणों में कलयुग की कालाविधि 4,32,000 साल बताई गई है। वर्तमान का युग कलयुग ही है। अभी कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है। पुराणों को ध्यान में रखकर विशेषज्ञों द्वारा की गई गणनाओं के मुताबिक अभी कलयुग के 5,000 वर्ष ही बीते हैं, यानी कि कलयुग का अंत होने में अभी 4,27,000 साल बचे हुए हैं। इस युग में धर्म का सिर्फ एक ही स्तंभ दया बचा है, जो कि इस युग के अंत तक समाप्त हो जाएगा। वहीं इस युग में पाप की मात्रा 75% और पुण्य की मात्रा 25% बताई गई है। साथ में यह भी कहा गया है कि पुण्य की यह मात्रा कलयुग के अंत तक घटकर शून्य हो जाएगी। इस युग में इंसान की औसत लंबाई 5 फीट 5 इंच बताई गई है, यानी लगभग 3.5 हाथ, और उम्र 80 से 90 साल बताई गई है। लेकिन साथ में विष्णु पुराण में यह भी बताया गया है कि जैसे जैसे कलयुग का अंत नजदीक आएगा, मनुष्य की आयु घटती जाएगी और अंत में मनुष्य की आयु घटकर मात्र 20 से 30 साल ही रह जाएगी। उस समय छोटे छोटे बच्चे गंभीर बीमारियों का शिकार होंगे। कम उम्र में ही बच्चों की आंखों पर चश्मे और बालों में सफेदी छा जाएगी। हर इंसान रोग से परेशान होगा। बच्चे से लेकर बूढ़े तक कलयुग में हर कोई चिंता से घिरा हुआ रहेगा। कलयुग के अंत में विवाह एक प्रकार का समझौता होगा। जिसके पास पैसा होगा स्त्रियां उन्हें ही अपने पति के रूप में स्वीकार करेगी, और जो दहेज देगा उनके घर ही स्त्रियों का विवाह होगा। लोगों में एक दूसरे के प्रति समर्पण और सम्मान का भाव समाप्त हो जाएगा। रिश्तों का महत्व नहीं रहेगा। पति और पत्नी एक दूसरे के प्रति ईमानदार नहीं रहेंगे। विश्वास किस चिड़िया का नाम है वो तो लोग भूल ही जाएंगे। जिस व्यक्ति के पास जितना धन होगा उतना ही ज्यादा शक्तिशाली माना जाएगा। ऐसे ही लोग विद्वान और धर्मात्मा कहलाएंगे, और ऐसे ही लोग समाज में पूजे जाएंगे। दोस्तों वर्तमान समय में जिस तरह से धरती पर धर्म और पाप बढ़ रहा है, जिस तरह की परिस्थितियां हमारे सामने आ रही है, उस हिसाब से देखा जाए तो ये सारी बात सच होती नजर आ रही है। धर्म ग्रंथों के मुताबिक कलयुग के अंत में धरती के एक हिस्से में जहां लोग बाढ़ से तबाह हो रहे होंगे, तो वही दूसरे हिस्से में लोगों को सूखे के प्रकोप का सामना करना पड़ेगा। और जैसे जैसे कलयुग का अंत नजदीक आएगा, पृथ्वी पर मौजूद सारी नदियां सूखती चली जाएगी। और जैसा कि आप सभी देख ही रहे हैं, इस कलयुग में पद्मा और सरस्वती नदी का विलुप्त तो पहले से ही हो चुका है। अब एकमात्र सिर्फ गंगा बची है। ये भी कलयुग के अंत तक विलुप्त हो जाएगी, जिसके बाद पानी की कमी की वजह से धरती फटने लगेगी। और एक समय ऐसा भी आएगा कि जब लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरस कर अपने प्राण भी त्याग लेंगे। उस समय धरती पर चारों ओर सिर्फ अधर्म का बोलबाला होगा। लोगों के हृदय से दया भाव समाप्त हो गया होगा। लोग सिर्फ अपने बारे में ही सोचेंगे और खाने के एक एक दाने के लिए अपनों का खून बहाने से भी नहीं कतराएंगे। कलयुग में पाप की सीमा पार हो जाएगी। लोगों के हृदय में धर्म का स्थान अधर्म लेगा। तब धरती पर दुष्टों का संहार करने के लिए भगवान विष्णु अपने कल्कि अवतार में अवतरित होंगे। भगवान विष्णु का एक कल्कि अवतार 64 कलाओं से युक्त होगा। उस वक्त वे सफेद घोड़े पर सवार होकर संसार से पापियों का विनाश करेंगे। उनके एक हाथ में तलवार होगी तो वहीं दूसरे हाथ में तीर कमान होगा। धर्म ग्रंथों के मुताबिक जिस तरह से त्रेता युग में भगवान श्री कृष्ण के वैकुंठ लौट जाने के बाद द्वापर युग की शुरुआत हुई थी, ऐसा माना जाता है कि जब कलयुग में भगवान कल्कि पापियों का संहार करके वैकुंठ लौटेंगे, तब धरती पर भयंकर प्रलय आएगा, जीवन समाप्त हो जाएगा। तब एक बार फिर से एक नए युग की शुरुआत होगी, जो कि सतयुग होगा। दोस्तों ये थी कलयुग की असली सच्चाई। क्या आपको इसके बारे में पहले से ही पता था? अपना जवाब हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। लाइक करिएगा और जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करिए।